लखनऊ से अब खबर। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगे सुषमा खरकाल, जहां पार्टी पदाधिकारी, मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेता इस दौरान सम्मिलित होंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। लखनऊ से सुषमा खरकाल को बनाया गया है प्रत्याशी। तो आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और इस मौके पर मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे नामांकन के वक्त। तो लखनऊ से सुषमा खरकाल को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज देखिए नामांकन दाखिल किया जाएगा, मंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और इस दौरान सुषमा जी ने खास आभार भी व्यक्त किया है प्रदेश अध्यक्ष का। उनको किस तरीके से एक मामूली कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके चलते उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आज नामांकन का दिन है, क्या कुछ खास रहेगा? हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर में भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकाल का नामांकन हो रहा है। पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। उत्सव को इस तरीके से मना रहे हैं कि पहाड़ों का जलवा अब समतल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ों से संबंध रखती है जो प्रत्याशी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब से कुछ देर में भाजपा प्रत्याशी यहाँ से नामांकन के लिए रवाना होंगे। तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। मैम, पहली प्रतिक्रिया एक आम कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। आज बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है हमारे पर्वतीय समाज के लिए, और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान रखते हुए आदरणीय सुषमा खरकाल ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये टिकट दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही वो ऊपर तक जीत हासिल करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। एक महिला होने के नाते दूसरी बार महिला को टिकट मिला, एक बार फिर लखनऊ का नेतृत्व एक महिला करेगी, इसे कैसे देखती है? मैं इसको आधी आबादी की पूर्ण मतलब एक जीत के रूप में देखती हूँ, उनके सम्मान में देखती हूँ, नारी के अस्तित्व और अभिमान के रूप में देखती हूँ। और नारी अगर जहाँ जीतती है तो वो अपने साथ साथ सर्वांगीण समाज का विकास करती है। बिल्कुल, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं घर भी संभालती हैं और दफ्तर भी संभालती है, दोनों समानता के संभालती हैं। ये रथ जो है वो अब पहुंच चुका है। इसी पर रथ पर सवार होकर के अब से कुछ देर में जो भाजपा प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी, वो यहाँ से नगर निगम के लिए रवाना होंगी। हालांकि चंद कदमों की दूरी पर ही नगर निगम कार्यालय स्थित है, जहाँ पर नामांकन होना है। लेकिन बाकायदा इस रथ को तैयार किया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और इसी रथ पर अब से कुछ देर में तमाम दिग्गज दिखाई देंगे। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भूपेंद्र चौधरी, वो सहारनपुर में आज रहेंगे, लेकिन लखनऊ में आज जो नामांकन होगा उसमें भाजपा जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे, वो लखनऊ के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हुजूम लेकर के पहुंचे हुए हैं अपने मेयर के लिए, अपने मेयर प्रत्याशी के नामांकन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनना मुश्किल है, जीत मिलना आसान है, क्योंकि कई लंबे साल का इतिहास रहा, कई चुनावों की हिस्ट्री रही है कि भाजपा प्रत्याशी जो भी यहाँ से लड़ा, चाहे समाजवादी पार्टी का समय रहा हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का समय रहा हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बम्पर जीत हासिल की। पिछले साल का आंकड़ा देखें, पिछला चुनाव था 2017 में, तो यहाँ पर मेयर प्रत्याशी थी जो संयुक्त पार्टियां, उन्होंने लमसम 1,30,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के आश्वस्त है। बाकायदा पूरी गणित बैठा ली गई कि आखिर कौन प्रत्याशी होना चाहिए। ट्विंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेला, एक तो परंतु सैनिकों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है वो पर्वतीय क्षेत्र से आती है, उत्तराखंड के मूल निवासी है, साथ ही साथ वो ब्राह्मण समाज से भी आती है, ताल्लुक रखती है। तो ऐसे दोनों को साथ कर जो समीकरण है उनको बैठाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम दिग्गज लगे थे कि उनको टिकट मिले, अपनी पत्नियों को टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल से जो निष्ठा के साथ जो भाजपा के साथ जुड़ी हुई महिला थी
उसको प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं उस सबसे कमजोर एक जो कार्यकर्ता भाजपा का होता है, जो बूथ लेवल की राजनीति करता है, उसको संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा नहीं है। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा कि आप मेयर से लेकर मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं और अब से कुछ देर में यहाँ से जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी हैं सुषमा खरगवाल, बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण के साथ तमाम समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों का चयन हुआ है। जश्न की तरह से आज नामांकन के दिन को भी खास बनाने की पूरी तैयारी है। अश्विनी, लगातार आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।